नाम की महिमा को जाना महादेव ने, सामने विष हलाहल रखा है, कहा इसे पान करो। देवताओं ने प्रार्थना की और बस एक राम कहा और भोलेनाथ उस विष का पान कर गए। लेकिन नाम का आश्रय था, राम नाम पे भरोसा था, इसलिए विष ने अमृत जैसा परिणाम दिया, अमृत जैसा फल मिला उस विष के द्वारा। इसीलिए कह रहे हैं महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, महादेव सतत जपत नाम राम नाम। महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि एकमात्र हरि नाम का आश्रय लेकर के आप भव समुद्र से पार उतर सकते हैं। इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु ने इस धरती पर अवतरण लेकर के उस नाम की महिमा को बताया और उसका किस प्रकार प्रचार प्रसार किया जाए, उस महिमा का बखान किया। हमारे ट्रस्ट के द्वारा भी जिस प्रकार गौ माता की सेवा होती है, उसी प्रकार हरिनाम संकीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है, अर्थात अखंड हरिनाम संकीर्तन, जिसमें केवल भगवान के नाम का 24 घंटे संकीर्तन किया जाता है। 24 घंटे अखंड हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है। इसको लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं और समस्त जो भक्त मंडली है बैठ करके बारी बारी हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और जब जब अवसर मिलता है, मौका मिलता है, कथा में भी आते हैं या आसपास के गांव हैं, वहां जाकर के हरिनाम संकीर्तन करते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। समस्त
समस्त साधनों का सार एकमात्र हरि नाम है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी और जितने भी महापुरुष वहां विराजमान हैं, उस समस्त महापुरुषों ने एक ही निर्णय लिया कि योग नाम निर्णीतम हरेर नामानु कीर्तनम, हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का भजन, उसका स्मरण ही एकमात्र कलयुग में मुक्ति का साधन है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं, हे राजन, शायद तुम यहां बैठे हो, तुम्हें डर लग रहा होगा कि मैं मरने जा रहा हूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, लेकिन इस मृत्यु से आज तक कोई बचा नहीं, चाहे वो राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, मृत्यु सबको आती है। बस फर्क इतना है कि किसी की मौत अमर बन जाती है तो किसी की मृत्यु उसके कर्मों के कारण उसके जीवन में एक अभिशाप बन जाती है। जैसे रावण एक बार मरा, लेकिन बेचारा हर साल मरता है, हर साल मरता, हर साल जिंदा हो जाता है, फिर हर साल उसे जलाया जाता है। उसके कर्मों ने उसको बार बार मरने के लिए मजबूर कर दिया। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जैसी मृत्यु, इसको मृत्यु भी नहीं कह सकते, मृत्यु भी नहीं, उत्सव है, जैसी मीरा की हुई, समा गई प्रभु चरणों में। गांधी बापू राम 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 कहते कहते उस राम के चरणों में लीन हो गए। यह है सच्ची मृत्यु। एक संसारी मरता है तो मृत्यु के घाट पे बैठा, खाट पे पड़ा, सांस रुक गई, ऑक्सीजन से 2-4 सांस मिल जाती है गलती से, उस समय भी कुछ बोलना चाह रहा, घर वालों को लगा कुछ अच्छी बात बोलेगा, कोई ज्ञान की बात बोलेगा, मास्क हटाओ, वो हटाया तो पत्नी के कान में बोला कि गुप्ता जी को 5,000 उधार दिए, उनसे ले लेना मेरे जाने के बाद। अब तो जा रहा है, अब तो शांति से भजन करता करता चला जा, पर कहां से करेगा, जीवन भर उसी पचड़े में लगा रहा हिसाब किताब में। और कई लोग तो सलाह भी देते हैं, जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सलाह देते हैं, अपना पैसा अपने पास रखो, बुढ़ापे में पैसा काम आएगा। बुढ़ापे में पैसा काम नहीं आएगा, बुढ़ापे में आपका व्यवहार और आपके कर्म काम आएंगे। धन आपके काम बुढ़ापे में नहीं आने वाला, कर्म काम आते हैं। कोई सोचे हमारे पास धन हो और धन से हम अपनी स्वयं सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सेवा करने वाला एक दिल से जो आपका सम्मान करे वो भी तो कोई चाहिए, और वो तब होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो मृत्यु तो आनी ही आनी है, बस फर्क इतना है, किसी का मृत्यु रोना बन जाता है तो किसी की मृत्यु उत्सव बन जाती है। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें और जग रोए। हम जाएं और दुनिया रोए कि वाह क्या इंसान था। रोए मतलब दिल से रोए, ये नहीं कि वो दुकान वाला रोए कि 5,000 मेरे उधार लेके चला गया। रोज आता था, वो खिताब में लिखवा देता था, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। सुखदेव जी कह रहे, राजन, जन्म और मृत्यु तो जीवन का एक पड़ाव है। जैसे एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, लूडो का खेल, उस सांप सीढ़ी में आदमी चढ़ता है और फिर जब 100वें पे पहुंचने वाला होता तो 99 वाले पे, जो 99 होता, उस पे एक बड़ा लंबा सांप होता है, जो खाता है तो सीधा 10 पे पहुंचा देता है। वही जीवन में होता है। जीवन घूम घूम के 60 साल, 70, 80, 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही मृत्यु रूपी सांप डसता, अगला जन्म मिला, फिर 0 से शुरू, फिर बचपन से शुरू, और फिर वही माया में चालू हो जाते हैं। बचपन से वही माया में प्रवेश हो जाता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अब भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं। सबसे पहले सद्यो मुक्ति की कथा श्रवण कराते हैं। व्यक्ति किस प्रकार से भगवान का भजन करता है, अलग अलग भाव में, कोई मांग से करता है, कोई लोभ से करता है, उन सब की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। सृष्टि का वर्णन सुनाते, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि प्रकरण, सृष्टि का सृजन भगवान के द्वारा किया गया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से विश्व बना है। खाने में, पीने में, पहनने में, सब में 3 गुण होते हैं। सतोगुण जिसमें सात्विक गुण हो, बोलने में, खाने में, चलने में।
तो श्री सुखदेव जी सृष्टि का प्रकरण सुनाते हैं, भगवान ने किस प्रकार सृष्टि का सृजन किया। और फिर यहां पे थोड़ा महाभारत का प्रसंग भी सुखदेव जी सुना रहे हैं, जिसमें कथा आती है विदुर जी की। विदुर जी जो भगवान के परम भक्त थे, विदुरानी भी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। भगवान हस्तिनापुर आए हैं शांति दूत बनकर के, तो विदुर और विदुरानी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारे घर पधारे तो हमारा जीवन धन्य हो। तो श्री ठाकुर जी दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके विदुरानी के घर भोजन प्रसाद करने गए। तो आइए हम सब भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार आप भक्तों के घर जाकर के उनका भोजन प्रसाद ग्रहण करते, कभी हमारे घर भी आइए और हमारे जीवन को भी धन्य करिए। जब जब एक भक्त अपने दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान आकर के उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने आज विदुर और विदुरानी पर भी कृपा की। भगवान ने विदुरानी के छिलके प्रसाद में पाकर के उसके भाव को पूर्ण किया। इस प्रकार विदुर की गाथा श्रवण करा के अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को महाराज मनु के वंश की कथा सुनाते हैं। महाराज मनु का वंश बड़ा धन्य रहा। इनके घर में प्रभु कृपा से 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई, जिनमें एक पुत्री का नाम है देहुति माता। ये माता देहुति भगवान की परम भक्त थी और भगवान में बड़ी श्रद्धा थी। इसलिए जब इनका विवाह श्री करदम ऋषि के साथ हुआ, तो करदम ऋषि विवाह होते ही तपस्या पर बैठ गए, तप करने लगे। कोई और संसारिक स्त्री होती तो शायद इस बात पर दुख व्यक्त करती, लेकिन माता देहुति अपने पति की सेवा करती रही बिना किसी शिकायत के। करदम जी तप पर बैठे और माता देहुति उनकी सेवा करती रही। और जब तपस्या खत्म हुई, आंखें खुली, महाराज करदम ने देखा कि सामने एक बड़ी वृद्ध जैसी महिला बैठी है। बाल सफेद हो चुके, शरीर जर्जर है। तो श्री करदम जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और यहां क्यों बैठी हो? तो कहा कि स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। आपको याद होगा आप तब से पहले हमारा विवाह हुआ था, विवाह होती आप तपस्या पर बैठ गए और मैं आपकी सेवा करती रही। ये बुढ़ापा आ गया, आप तप में ही बैठे रहे। महाराज करदम ने जब देखा कि इतने लगन से देहुति ने मेरी सेवा की, हटी नहीं, डटी रही, तो इसका परिणाम, इसका फल उसे प्राप्त होना चाहिए। इसलिए माता देहुति को लेकर के करदम जी ने सरोवर में विमान को लेकर के गए, वहां विहार किया, सुंदर पुष्पक विमान बनाया और उसी विमान में माता देहुति के गर्भ से 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। 9 कन्याएं प्रगटी। ये 9 कन्याएं ही 9 ऋषियों को दे दी गई। सब महात्माओं से इनका ब्याह करा दिया गया और 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र प्रगटा जिसका नाम था कपिल, जो कि भगवान का ही अवतार थे। साक्षात भगवान माता देहुति के घर में अवतार लेकर के आए हैं। सांख्य शास्त्र का पूर्ण रूप से स्थापन किया श्री कपिल भगवान ने। कपिल देहुति का संवाद होता है। माता देहुति के संशय का समाधान कपिल भगवान करते हैं। प्रसंग बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़े आगे के प्रसंगों में। मनु महाराज की दूसरी पुत्री आकुति हुई और तीसरी प्रसूति हुई, और वहीं पुत्र के रूप में इनके घर उत्तानपाद का प्रागट्य हुआ। एक राजा उत्तानपाद जिसके 2 ब्याह हुए, 2 पत्नी हुई। एक थी सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था।
लेकिन महाराज उत्तानपाद दोनों में बड़ा भेदभाव करते थे। सुरुचि उनकी लाडली थी, उससे अधिक प्रेम करते थे, और सुनीति को तो त्याग दिया, और सुनीति महल से बाहर एक अपनी झोपड़ी बना के उसमें रहा करती थी। सुनीति के गर्भ से एक बालक का प्रागट्य हुआ जिसका नाम था ध्रुव। बहुत छोटी सी आयु थी ध्रुव की, 5 वर्ष की आयु थी। एक दिन पिता की गोद में जाके बैठना चाहा, लेकिन सौतेली मां ने गोद से नीचे उतार दिया। रुदन करते करते अपनी मां के पास आ गए। मां से कहा कि माता, हमारी वो भी तो मां है सुरुचि, लेकिन उसने मुझे मेरे पिता के गोद में नहीं बैठने दिया, और कहती है वन में जा, भजन कर, तपस्या कर, भगवान को प्राप्त कर। तो सुनीति मां ने सोचा कि यही सही मौका है अपने बालक को भगवान से जोड़ने का। सुनीति बड़ी समझदार है, इसलिए समझ से कह रही है कि ध्रुव, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तेरी मां ने कोई गलत बात थोड़ी कही है। अगर तू चाहता है तू इस राज्य का राजा बने, तो जा वन में भजन कर, तपस्या कर और भगवान को प्राप्त कर ले। ये हमारे इतिहास की माताएं हुई हैं जिन्होंने किसी भी रूप से अपने बालकों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि वो भक्ति से जुड़ जाए, भजन से जुड़ जाए। और सुनीति जानती है कि बालक एक गीले सीमेंट के जैसे होता है। जैसे आप कोई सीमेंट की सड़क बनाएं और वो कच्ची हो, अभी गीली हो, उस पर आप जाकर के पांव रख दे, कई लोग उस पर अपना नाम लिख देते हैं, पांव रख दे, कोई नाम लिख दे, तो वो छप जाता है। फिर वो जब सूखेगा सीमेंट, तो फिर अब उसे आप मिटा नहीं सकते। बालक भी जो होते हैं वो गीली माटी के जैसे होते हैं। उन पर क्या लिखना चाहिए वो आप निर्णय करेंगे। और बचपन जिसका भजन में लग गया, बचपन से जिसके जीवन में भक्ति आ गई, फिर उसको भक्ति से कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन की शुरुआत भजन से हुई। बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हुआ आशा करे, कब आवे हरिदास। बाल्यकाल से भजन जिसने किया, मतलब उसने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं भजन किया है, तभी जहां उसका भजन छूटा था, इस जन्म ने उसने वहीं से शुरुआत कर दी। इसलिए कोई बालक अगर भजन में लगे तो बड़े प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। वैसे तो आजकल का समय ही ऐसा है कि बच्चे बाल्यकाल से भजन में लग नहीं पाते, और कुछ लगते भी हैं तो कुछ माता पिता ऐसे मिल जाते हैं कि बालकों को भक्ति से, भजन से दूर करने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे ऐसे कौन हो सकता है, ऐसे कौन से माता पिता हो सकते? हमने देखा है, आकर के कई बार लोग, बच्चे शिकायत करते हैं, हम कथा में आना चाहते हैं, घर वाले नहीं आने देते, माँ बाप मना कर देते। क्यों? उनको डर लगता कहीं कथा में जाके बाबा जी ना बन जाए, फिर घर गृहस्थी कौन संभालेगा। अगर एक कथा में जाने से सब बाबा जी बन जाते तो बस सारे ही बाबा जी बैठे होते। अगर कोई बच्चा भजन में लग रहा है, भजन के लिए कोई उम्र डिसाइड नहीं की जा सकती है। भजन के लिए बुढ़ापे को छोड़ देते कि लास्ट में करेंगे। भजन के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं की जा सकती। जब जहां भगवान कृपा कर दें, जब बुद्धि आ जाए, भजन तो तभी से आरंभ हो जाना चाहिए।